हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी बाय सौम्या अग्ररी। तो बच्चों आज हम लोग फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कि हम लोग सॉल्व कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीरीज को। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 14 देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल्स। तो बच्चों यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा मतलब यहाँ पे मटेरियल है जो कि हम पॉलन को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, जो कि उसे एज अ फॉसिल यूज किया जाता है। ओके, तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑयल कंटेंट एंड सेकंड है सेलुलोजिक एंटाइन, थर्ड है पॉलन किट एंड फोर्थ है स्पोरोपोलेनिन। तो बच्चों हम पहले ये समझ लें कि स्पोरोपोलेनिन होता क्या है। तो बच्चों एंथर की एक इनर मोस्ट वॉल टैपिटम होती है, जो कि वहाँ पे टैपिटल सेल्स होती हैं। टैपिटल सेल्स का काम क्या होता है कि वो यूबिस बॉडी कंटेन करती हैं और स्पोरोपोलेनिन को सिक्रीट करती हैं। किसके लिए? पॉलन ग्रेन्स की एग्जाइन को बनाने के लिए, आउटर कवर को बनाने के लिए स्पोरोपोलेनिन सिक्रीट होता है। और बच्चों ये स्पोरोपोलेनिन हम क्यों की वजह से क्यों हम उसे फॉसिल की तरह यूज करते हैं? क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है। पूरे प्लांट बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा होता है? स्पोरोपोलेनिन होता है, जो कि ना तो किसी एंजाइम से डिग्रेड होता है, ना तो हाई टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कलाई किसी से भी ये अफेक्टेड नहीं होता है। इस वजह से इसे हम लॉन्ग टाइम के लिए एज ए फॉसिल यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पोरोपोलेनिन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ओके, अब क्वेश्चन 15 देखते हैं। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, तो इसमें 4 ऑप्शन है, मैंगो, साइकस, मस्टर्ड एंड पाइनस। तो बच्चों विंग्ड पॉलन ग्रेन्स कहीं भी पूछे बस पाइनस को लगा देना आंसर। पाइनस इज द करेक्ट आंसर। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात है कि पाइनस में पॉलिनेशन जो होता है वो एनिमोफिलस यानी कि एयर विंड के थ्रू होता है। तो इनमें क्या होता है कि जब एयर के थ्रू होता है तो ये एयर में काफ़ी समय तक सस्पेंडेड बने रहते हैं अपने विंग्स के कारण, और इस वजह से येलो डस्ट की तरह दिखाई देते हैं और इसे सल्फर सावर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इस पूरे फेनोमेना को किसके नाम से जानते हैं? सल्फर सावर। तो इसका करेक्ट आंसर पाइनस होगा। पाइनस इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। तो बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, एनिमोफिलस, एनिमोफिली, एंटोमोफिली एंड हाइड्रोफिली एंड फोर्थ है क्लिस्टोगैमी। तो बच्चों यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन से पॉलिनेशन अट्रैक्ट के थ्रू होते हैं, किसके लिए हम रिक्वायर कर सकते हैं कि जो अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड्स हो। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ एक आंसर है कि इंसेक्ट है, इंसेक्ट के थ्रू होता है पॉलिनेशन, तो एंटोमोफिली होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लावर्स में ओडर, उनकी खुशबू, उनकी स्मेल की वजह से नेक्टर जो है, इंसेक्ट हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं और इफेक्टिव पॉलिनेशन करते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी आंसर, एंटोमोफिली। ओके, बी आंसर इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Question 17, flowers that have a single ovule in the ovary and are packed into inflorescences are usually pollinated by। तो बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन हैं, बी, विंड, बैट एंड वाटर। तो बच्चों ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से फ्लावर जो कि ईच ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट हो और बहुत सारे फ्लावर्स इन्फ्लोरेंसेस में पैक्ड हो, तो वो पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा? बच्चों वो पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगा, और एनिमोफिली, या तो एनिमोफिली, ठीक है, उसे एनिमोफिली बोलेंगे, और या तो विंड के थ्रू होगा, और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी आंसर होगा, विंड। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन। डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। तो यहाँ पे ये पूछा है कि डायोसियस प्लांट किसे कंटेन नहीं करेगा। तो फर्स्ट है ऑटोगैमी, जीनोगैमी, ऑटोगैमी एंड गाइटनोगैमी, गाइटनोगैमी एंड जीनोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी एंड जीनोगैमी। तो बच्चों डायोसियस प्लांट फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ये हुआ कि वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन करेगा डिफरेंट प्लांट में। ओके, तो ये डिफरेंट प्लांट में होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इसमें से सेल्फ पॉलिनेशन हमें ढूंढना होगा जो कि सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर में हो। तो बच्चों वो ऑटोगैमी और गाइटोनोगैमी में होता है। ओके, ऑटोगैमी और गाइटनोगैमी क्या करते हैं? वो सेम प्लांट के ही डिफरेंट फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन उनके थ्रू होगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑटोगैमी एंड गाइटनोगैमी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।